हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं 11th क्लास के लिए बायो का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर का एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले भेजा था, द लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी था। उन्होंने आगे भी वीडियो भेजने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। मैं थोड़ा बीच में काफ़ी बिजी हो गया था, इस वजह से काफ़ी लंबा गैप पड़ गया है। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ वह है 11th का ही सेकेंड चैप्टर बायो का। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो लिविंग वर्ल्ड, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें थी। थोड़ा सा उसमें टैक्सोनॉमी का भी था, स्पेसीज से लेके किंगडम तक कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल स्टेजेस होती हैं, ये सब था। थोड़ा सा वो डिस्कस हम लोगों ने किया था। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का। यहाँ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैव वर्गीकरण। देखो, शुरू में दो ही किंगडम रखे गए थे, प्लांट किंगडम जिसको प्लांटी, एनिमल किंगडम जिसको एनिमलिया कहा जाता था। दो ही किंगडम होते थे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांटी, एनिमलिया। अब प्लांट किंगडम में तो सारे ही पौधे आ गए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, फोटोसिंथेटिक हो, नॉन फोटोसिंथेटिक हो। जैसे अमीबा यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, सब प्लांट किंगडम। अमीबा तो खैर नहीं था, लेकिन दूसरे यूकैरियोटिक चीज़ें थी, बहुत सारी एल्गीज हैं वो थी। अमीबा तो खैर वो एनिमल किंगडम में रखा गया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी एल्गीज हैं जो यूकैरियोटिक हैं, वो और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सब एक ही में रखे गए थे प्लांट किंगडम में। क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर है। स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर है, वो भी सब एक ही में रखे गए हैं। एल्गी फोटोसिंथेटिक हैं, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, वो भी प्लांट किंगडम में एक ही में रखे गए हैं। तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इनके बीच में, दो ही किंगडम थे। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब पहले वाला क्लासिफिकेशन सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर था, आउटर स्ट्रक्चर के आधार पर, या उनका हैबिटेट ले लिया, आवास। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल की बनावट कैसी है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है, सेल वॉल है कि नहीं है, क्या है, कैसे है, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल अगर है तो कैसी है, किस चीज़ की बनी हुई, उसका नेचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें पोषण की विधियां क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है कि पैरासाइट है, क्या है, हैबिटेट, कैसे आवास में रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको फाइलोजेनेटिक भी कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बता दूं, वर्गीकरण का इतिहास या हिस्ट्री बता दूं। देखो, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को माना जाता है, मैंने पहले बताया था। थियोफ्रास्टस ने ये इनका समय क्राइस्ट से, ईसा मसीह से लगभग 300 ईयर्स पहले का है।
इनका जो समय है 370 से 287 तक है, तो उतना पहले का है। उस समय इन्होंने एक किताब लिखी थी डी हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस किताब में इन्होंने सिंपल एक वर्गीकरण किया था प्लांटों का। उसके बाद मैंने पीछे कैरोलस लिनियस का नाम लिया था द्विनाम पद्धति में, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। कैरोलस लिनियस ने भी स्पेसीज प्लांटेरम नाम की किताब में कुछ क्लासिफिकेशन दिखाया था। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम अपनी बुक में, वहां भी क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। उसके बाद ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में प्लांट किंगडम का काफी विस्तार से क्लासिफिकेशन किया। हम लोगों ने इसी को स्टडी किया है। हम लोग के समय में ओसवाल्ड टिप्पो तक ही हम लोग कोर्स में आता था, इसकी स्टडी हम लोग किए हैं। इसमें प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा गया था। उसके बाद उसको 12 फाइलम में बांटा गया था, 12 फाइलम में बांटा गया था। हम लोग इसी की स्टडी करते, यही पढ़ते थे। लेकिन बाद में आके 1969 में R.H. विटेकर इन्होंने पूरे प्लांट एंड एनिमल किंगडम का कंप्लीट क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने 5 किंगडम बनाए, 5 किंगडम। वो मैं लिखता हूं हल्का सा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, हंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। मैंने जैसे पीछे भी बताया है कि मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, फाइलोजेनेटिक चीज़ें जो इवोल्यूशन से संबंधित होती हैं, रिप्रोडक्शन का तरीका इनमें क्या है, इन सबको आधार बनाकर फिर ये क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं। हाँ देखिए, ये देखो मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है क्लासिफिकेशन का। ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। इस चार्ट से आप क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 5 किंगडम है। एक कैरेक्टर है सेल टाइप, इनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मोनेरा किंगडम में रखे गए सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक। आप लोग पिछली क्लासेज में पढ़े होंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। खासतौर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह का होता है, कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्रोटिस्टा जितने प्रोकैरियोटिक हैं ऑल आर केप्ट इन मोनेरा किंगडम, यूकैरियोटिक आर केप्ट इन अदर 4 किंगडम्स। सेल वॉल, अब सेल वॉल के आधार पर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, मोनेरा किंगडम में जो रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म, उनके नॉन सेलुलोज, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि पॉलीसैकेराइड और कुछ एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा की इसमें सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, लेकिन बिना सेलुलोज की होती है।
फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन वगैरह की बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। प्लांट किंगडम में जितने हरे पौधे औधे हैं सबकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्रेजेंट सेलुलोज। एनिमल किंगडम में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो एब्सेंट लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, न्यूक्लियस के चारों। प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, इसी आधार पर तो डिवीजन किया गया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की बनावट कैसी है, तो इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर, ये भी सेलुलर, यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक। ठीक है, इसीलिए देखो अमीबा यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा में, जबकि बैक्टीरिया या दूसरे और भी कई हैं जो प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, इसको सेलुलर लेकिन इसको इसमें रखा क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी फंजाई ये सब मल्टी सेलुलर, लेकिन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लूज टिश्यू बड़े लूज होते हैं, आर्गन कोई नहीं बनाते हैं, कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं। प्लांट में टिश्यू और आर्गन सिस्टम होता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब पढ़ते हैं ना आप, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सारा डिवीजन होता है, इन सब में नहीं होता है। और प्लांट में, एनिमल में आते, एनिमल में तो जो एनिमल्स हैं उनका तो टिश्यू लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल, हम लोगों में ही पता नहीं कितने सिस्टम हैं, आर्गन सिस्टम हैं, स्पष्ट डिफरेंशिएशन होता है। और लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके पोषण का तरीका क्या है, तो देखो मोनरा वाले ऑटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। आमतौर से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोट्रॉपिक हैं, केमिकल चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं। बाकी दूसरे हेट्रोट्रॉपिक में कुछ सैप्रोफिटिक हैं और कुछ पैरासिटिक हैं। बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा पैरासाइट होते हैं। हम लोग एक मुट्ठी उठाइए ना, एक मुट्ठी वो मिट्टी, सैकड़ों हजारों बैक्टीरिया मिल जाएंगे उसमें। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक सब होते हैं। पर प्रोटिस्टा में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक हैं। आप लोगों ने यूग्लिना का नाम सुना होगा, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और वो अपना भोजन बना भी लेता है, नहीं मिला तो हेट्रोट्रॉपिक तरह खा भी लेता है। पहले ये अमीबा वगैरह, यूग्लिना वगैरह सबको एनिमल किंगडम में रखा गया था, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ डिफरेंशिएशन के आधार पर। लेकिन अब इनको जो है इसमें रख दिया गया है। कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। अपना अमीबा वगैरह अपना भोजन तो पकड़ के ही खाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी है। फंजाई, फंजाई आमतौर से सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। सैप्रो सड़ी गली चीज़ों पर ही तो उगते हैं। मशरूम वगैरह देखिए ना, ये देखिए अचार में, मुरब्बा में कितना लग जाता है, सब फफूंद लग जाती है। ये सब के सब सैप्रोफिटिक हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। प्लांट किंगडम में आइए, प्लांट किंगडम टोटली ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। जितने हरे प्लांट्स हैं अपना भोजन खुद अपने आप, स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। लेकिन एनिमल्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सब सब हेट्रोट्रॉपिक है। होलोजोइक, भोजन ग्रहण करते हैं। और सैप्रोफिटिक भी हैं, बहुत सारे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं। कुछ एनिमल्स तो पैरासिटिक में हम लोग के अंदर भी रहते हैं।
तो ये जो 5 किंगडम डिवीजन किया गया है R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में, ये फिर बाद में सर्वमान्य है। और ये भी सुन लीजिए, जरूरी नहीं कि जो व्हिटेकर ने कर दिया उसके आगे फिर नहीं होगा, एक चीजें आगे चलती रहती हैं। शुरू में क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के सब प्लांट किंगडम में आते थे। मैंने बताया था प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन प्लांट किंगडम में कितना ज्यादा डिफ्रेंसिएशन है, देखिए ना। इसीलिए व्हिटेकर ने 5 किंगडम वाला ये क्लासिफिकेशन दिया। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग अब जब एक एक किंगडम के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे एटमॉस्फेयर में तो इनका हैबिटेट क्या है, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से आगे जो कि इसमें रखे जा सकते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक इसका किंगडम का, ठीक है। क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का तो अलग से ही चैप्टर है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, लेकिन इनका थोड़ा शार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा का, फंजाई का इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बड़े ध्यान से आप लोग वीडियो देखना, क्योंकि अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो इसका सारे आगे वाले चैप्टर इससे रिलेटेड होंगे। ये समझ में आ गया तो आगे वाला भी सब समझ में आ गया। थैंक यू एवरीबॉडी।